रामगढ़ का एक राजा था जिसकी प्रजा बहुत ही खुशहाल थी। उनके राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन राजा की एक भी संतान नहीं थी। राजा ने अपनी रानी को सभी वैद्य को बताया, सभी मंदिरों में पूजा पाठ विधि विधान से की, चारों तीर्थ स्थान पर मन्नत मानकर आ गए। सभी ब्राह्मण साधु बाबा को खाना भी खिलाया, उनकी सेवा भी की, लेकिन फिर भी उनको एक भी संतान प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण प्रजा खुश थी, लेकिन राजा और रानी नहीं। फिर राजा और रानी ने बच्चा गोद लेने की सोची। राजा रानी से कहता है, रानी साहिबा क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले ले। वैसे भी नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि खत्म होते ही हम दशहरे के दिन बच्चा गोद ले लेंगे। दशहरे के दिन जो भी व्यक्ति अपनी संतान अपने को दे देगा उनसे ले लेंगे, लेकिन अभी किसी को खबर नहीं करते हैं। ठीक है स्वामी। इतनी बातें करने के बाद एक दिन रानी को नवरात्रि से पहले कन्याओं का सपना आता। वह सपने में देखती है कि वह कन्याओं के साथ खेल रही है, उन पर लाड प्यार जता रही है। और इधर रानी साहिबा सुबह महाराज को नहीं दिखती है, तो महाराज दासी से पूछते हैं, रानी साहिबा नीचे नहीं आई। महाराज रानी सा अभी सो रही है। क्या अभी तक सो रही है? उनकी तबीयत खराब है क्या? पता नहीं महाराज। चलो मैं देखता हूँ। रानी साहिबा उठिए, सुबह हो गई। तभी रानी उठती है और अपने महाराज से कहती है, स्वामी आज मैंने कन्याओं का सपना देखा, वह मेरे साथ खेल रही थी, मैं उनको लाड प्यार कर रही थी। स्वामी क्यों ना हम नवरात्रि पर 9 दिन ही अपने गांव की सभी कन्याओं को भोजन कराएं, उनकी सेवा करें। वैसे भी हमने सभी की सेवा तो की ही है, क्यों ना एक बार कन्याओं की सेवा कर ले। फिर राजा ऐसा ही करता है, उसने गांव में ये डोंडी पिटवा दी। सुनो सुनो सुनो, राजा ने सभी कन्याओं को नवरात्रि से पहले ही राज दरबार में बुलाया है। सभी जात की कन्याएं 9 दिन ही राज दरबार में रहेगी। सभी कन्याओं के माता पिता नवरात्रि से पहले उन्हें राज दरबार में छोड़ आए, एक भी कन्या उनके घर नहीं रहेगी। फिर डोंडी पीटने वाला गांव में से आ जाता है। फिर सभी कन्याएं नवरात्रि से पहले ही राज दरबार में आने लगी। राजा और रानी ने सभी कन्याओं का राज दरबार में आदर सत्कार किया। फिर कुछ दिनों बाद नवरात्रि आ गई। फिर राजा और रानी राज दरबार का काम का छोड़कर कन्याओं की सेवा में लग गए। राजा रानी दोनों ने स्वयं कन्याओं को भोजन परोसा, उनके साथ दिन भर खेले। उन्होंने किसी भी कन्याओं के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, सभी को अपनी बेटी समझकर उनके साथ रहे। ऐसे ही कन्याओं को 9 दिन ही उनका बड़ा चाव से आदर सत्कार हुआ। फिर नवरात्रि का 9वां दिन आया, उस दिन भी कन्याओं को इसी तरह लाड़ दुलार हुआ। फिर सभी कन्याएं भोजन कर रही थी, तभी अचानक सभी कन्याएं एक माताजी का रूप बन गई और राजा और रानी को दर्शन दिए और कहने लगे, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत दुलार किया। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें बहुत जल्द ही एक संतान प्राप्त होगी। लेकिन क्या माता रानी? तुम्हारे पुत्र के भाग्य में 7 शादी लिखी है, यानी तुम्हारे पुत्र की 7 रानियां होगी, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और तुम्हारे पुत्र की शादी एक ही साल में 7 लड़की के साथ करनी होगी। ठीक है। फिर माताजी वहाँ से चली जाती है और वापस कन्याएं अपने अपने रूप में आ जाती है। फिर ऐसे ही कन्याओं का आदर सत्कार कर 9वें दिन कन्याओं को राजा ने कन्याओं को बड़ी धूमधाम से विदा किया। कन्याओं के जाने के बाद राजा रानी आपस में बात करते हैं, हमने नवरात्रि के पहले बच्चा गोद लेने की सोची थी, अब आप बच्चा गोद लेंगे या नहीं? क्योंकि माता रानी ने अपने को संतान का सुख तो दे ही दिया है। नहीं रानी साहिबा, अब हम बच्चा गोद नहीं लेंगे। अब क्यों हम किसी महिला के बच्चे को उसकी संतान से अलग करें? ठीक है स्वामी, आपकी जैसी इच्छा। फिर दिन बीतते गए। 1 वर्ष पश्चात रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसके कारण राजा ने पूरे महल में खुशियों की बौछार कर दी। राजा ने फिर से सभी कन्याओं को महल में खाना खाने के लिए बुलाया। फिर सभी कन्याएं राज दरबार में आए और राजा के पुत्र के लिए खिलौने कपड़े लेकर आई। राजा रानी ने फिर से सभी कन्याओं को नवरात्रि जैसा आदर्श सत्कार किया, और उनको जैसा नवरात्रि में लाड़ दुलार किया था वैसा ही राजा के पुत्र का जन्म के बाद उनके साथ व्यवहार किया, जिससे महल की सभी दीवारें आंगन खुशियों से झूम उठी। फिर दिन बीतते गए, वर्ष निकलते गए, राजा का पुत्र बड़ा होता गया। फिर राजा का पुत्र शादी योग्य हो गया। इधर राजा और रानी को उनके पुत्र की शादी की चिंता सताने लगी, क्योंकि माता रानी ने उनके पुत्र को 7 पत्नियों का आशीर्वाद दिया था। फिर राजा ने अपने रिश्तेदारों को सैनिक द्वारा सूचित कर अपने बेटे के लिए शादी का प्रस्ताव रखा।
और उन्होंने ये भी बता दिया था कि उनके पुत्र के भाग्य में 7 पत्नियों का योग बना है, तो मेरे पुत्र की 7 शादी होगी। ये प्रस्ताव कुछ राजाओं ने स्वीकार कर लिया और अपनी पुत्री का विवाह राजा के पुत्र के साथ करवा दिया। ऐसे ही रामगढ़ के राजा ने अपने पुत्र का विवाह 7 महीने में 7 रानियों के साथ करवा दिया, जिससे राजा के बेटे के ऊपर से मृत्यु का भय हट गया। और राजा ने युवराज की सभी 7 रानियों के लिए अलग अलग महल भी बनवा दिए। फिर युवराज की सभी 7 रानियां अपने अपने महल में रहने लगी। फिर कुछ महीने तक सभी 7 रानियां युवराज के साथ अच्छा व्यवहार करती, लेकिन युवराज ने एक महल बीच में बनवा कर उसके अगल बगल 3-3 महल बनवाए थे, जिससे 7 रानियों को दूसरे महल में क्या हो रहा कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण सभी 7 रानी युवराज के पास आए और कहने लगी और युवराज से लड़ती, स्वामी हमें बीच का महल चाहिए, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, दूसरे महल में क्या हो रहा है। तुम्हारी बड़ी रानी को हम सब के बारे में सब पता रहता है। तुम सब एक ही महल में रहने आ जाओ। नहीं स्वामी, हम एक महल में नहीं रहेंगे। और युवराज से लड़ती है। ऐसे ही युवराज से लड़ते लड़ते 1 महीना निकल जाता है। युवराज लड़ाई के कारण वह एक दिन जंगल में चला जाता है बिना बताए। युवराज जंगल में जाते हैं तो उन्हें एक सुंदर खरगोश दिखाई देता है। युवराज खरगोश के पास गए और कहने लगा, कितना सुंदर खरगोश है, मैं इसे राजमहल लेकर जाऊंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं लेकर जा सकते। ये बड़ा विचित्र प्राणी है, ये तो इंसानों जैसा बोलता है। हाँ, ये सब मेरे मम्मी पापा का पुण्य है। उन्होंने जीवन भर जंगल के सभी प्राणियों की सेवा की, जिसके चलते वन देवता ने मेरे माता पिता को इंसानों जैसा बोलने वाला प्राणी दिया, और उन्हें ये भी आशीर्वाद दिया है कि उनके घर जो भी प्राणी जन्म लेगा वह इंसानों जैसा बोलेगा। तुम मेरे राजमहल चलो, वह बहुत ही सुख सुविधा है, तुम्हें रहने के लिए एक अलग सा मैदान बना दिया जाएगा। नहीं युवराज, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यदि मैं वहाँ गया तो मेरे 7 रानियों का क्या होगा। क्या 7 रानी, यानी तुमने 7 शादी की है? हाँ युवराज। जब तो वह बहुत लड़ती होगी तुमसे। नहीं युवराज, वह नहीं लड़ती है। वह कैसे? मेरी भी 7 रानी है, लेकिन वह मेरे से बहुत लड़ाई करती है। इसी कारण से मैं महल से जंगल आ गया हूँ। पर तुम्हारी रानियाँ क्यों नहीं लड़ती? तुम्हारी भी तो 7 रानियाँ है। हाँ युवराज, वह पहले बहुत लड़ती थी, लेकिन मैंने एक बार बहुत बीमार होने का नाटक किया। मैंने अपनी ऐसी हालत बना ली थी जैसे कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। फिर क्या हुआ? फिर मेरी रानियाँ मेरी ऐसी हालत देखकर रोने लगी और कहती है, स्वामी आप कब ठीक होंगे, आपके बिना हमारा क्या होगा। फिर तुमने क्या किया? मैंने कमजोर स्वर में कहा, तुम 7 को आपस में लड़ते नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे लिए कितना भी कुछ कर लूँ, पर तुम हो जो आपस में लड़ते रहते हो। कभी मेरे बारे में सोचा है तुम ऐसी लड़ती हो तो मेरे पर क्या बीती है। और मैंने आंखें बंद कर ली। फिर क्या हुआ? फिर मेरी रानियां रोने लगी और 7 एक साथ वचन देने लगी और कहने लगी, हम 7 आपस में कभी नहीं लड़ेंगे और ना ही आपको कभी किसी चीज की शिकायत करेंगे। स्वामी आप उठ जाओ, आज से अब ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और कहा, अब आप 7 एक साथ मिलकर रहोगी, मैं तुम्हें देखकर जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। फिर मैं धीरे धीरे ठीक होने का नाटक करने लगा। फिर तुमने तुम्हारी रानियों से कहा तुम नाटक कर रहे थे? नहीं बताया, यह अभी तक मेरे पास राज ही है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी दशा भी मेरी जैसी है। तुम तो बच गए, पर मैं क्या करूँ? तुम भी यह करके देखो, शायद तुम्हारी रानियां लड़ना छोड़ दे। मैं यदि बीमार हो गया तो वह 7 ये लड़ने में निकाल देगी कि मेरे स्वामी मेरे महल में रहेंगे। ऐसे वह 7 लड़ेगी और मेरा ध्यान तो नहीं रखेगी और आपस में ही लड़ने लग जाएगी। युवराज ऐसा करके तो देखो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं ऐसा ही करता हूँ। और यदि वह 7 रानियां मेरे से लड़ी तो मैं हमेशा के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है युवराज, आप जैसा चाहो। तुम तुम्हारे परिवार से नहीं मिलवाओगे? क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा। फिर युवराज खरगोश की 7 रानियां से मिलकर महल के लिए रवाना हो जाते हैं। युवराज बेहोशी का नाटक कर महल पहुंचते हैं। युवराज को ऐसी हालत में देखकर सैनिक 7 रानी को बुलाने जाते हैं और युवराज के बारे में बताते हैं। फिर युवराज की 7 रानी युवराज के पास आती है और युवराज की ऐसी दुर्दशा देखकर सूझबूझ ही भूल जाती है और सैनिकों से कहती है, युवराज को फौरन महल के अंदर ले चलो। रानी साहिबा, कौन से महल में इनको ले चले? कौन से महल में भी ले चलो। रानी साहिबा बीच वाले महल में ले चले, वहाँ पर महाराज भी रहते हैं। ठीक है। फिर सैनिक
युवराज को घोड़े से उतारकर महल के अंदर ले गए और उन्हें कमरे में लेटाया गया। युवराज मन ही मन सोचने लगे। मैंने तो सोचा था ये सभी आपस में लड़ेगी, पर ये तो मेरी हालत खराब देखकर सूझबूझ ही भूल गई। और इधर रानियों ने सभी अच्छे अच्छे वैद्य को बुलाकर उनका इलाज शुरू करवाया। युवराज जो भी वैद्य आते उनको रानियों की अनुपस्थिति में उन्हें सब बता देते हैं और कह देते कि रानियों को बोल देना ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। फिर वैद्य युवराज ने जैसा कहा वैसा रानियों को कहकर चले जाते हैं। वैद्य की ऐसी बातें सुनकर रानियां दुखी रहने लगी। युवराज के माता पिता उनके पुत्र की ऐसी दशा देखकर चिंतित हो उठे। युवराज की माँ का दिल तो जैसे निकलकर बाहर ही आ गया हो। वह उनके बेटे को देखकर खाना खाने ही भूल गई। एक दिन सेविका महारानी माँ के कमरे में आई और कहने लगी, महारानी माँ खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। महल में काम करने वाली सेविका युवराज के कक्ष में आए और रानिया से कहने लगी, रानी साहिबा, बड़ी महारानी माँ ने अपने बेटे की ऐसी दशा देखकर खाना पीना सब छोड़ दिया। वह किसी की बात नहीं मान रही है। आप सब उनके पास जाओ, उनसे कहो खाना खा ले। हे प्रभु, ये हमारे राज्य में किसकी बुरी नजर लगी है। इधर हमारे स्वामी बीमार है और उधर हमारी माँ ने खाना खाना छोड़ दिया है। इधर युवराज सोचने लगे, मैं अभी उठ जाऊं और अपनी माँ को सब बता दूं, लेकिन ये रानियां फिर से लड़ना शुरू हो जाएगी। मैं रात को अपनी माँ से मिलकर आऊंगा, जब सभी रानियां सोई होगी, और अपनी माँ को सब बता दूंगा मैं बीमार होने का नाटक कर रहा हूँ। फिर युवराज ऐसा ही करते हैं। रात में जब सब सो जाते हैं तब युवराज अपने मम्मी पापा के कमरे में आ जाते हैं और इधर युवराज के मम्मी पापा सोए नहीं थे। उन्हें पल पल उनके पुत्र की चिंता सताई जा रही थी। तभी युवराज उनके कमरे में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, माँ, मैं आपका युवराज, मैंने सुना है तुम खाना नहीं खा रही हो। स्वामी देखो ना, अब युवराज मुझे खुली आंखों में भी सामने दिखाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं, माँ खाना नहीं खाया आपने। रानी साहिबा, युवराज मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। माँ, मैं युवराज ही हूँ। माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस बीमार होने का नाटक कर रहा हूँ। आप नाटक कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तुम्हारे माँ पापा पर क्या बीतेगी। माँ, मुझे नहीं पता था तुम मेरी ऐसी हालत देखकर तुम खाना पीना ही छोड़ दोगी। आप बीमार होने का नाटक क्यों कर रहे हो? माँ, मैं अपनी 7 रानियों की लड़ाइयों के कारण मैं ऐसा नाटक कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरी ऐसी हालत में भी मेरी रानियां लड़ेगी या आपस में एकजुट होकर मेरी सेवा करेगी। तुम्हें ऐसा करने का उपाय किसने दिया? मुझे जंगल में एक बोलने वाला खरगोश मिला था, जिसकी भी 7 रानियां थी। वह भी ऐसी लड़ती थी। खरगोश ने ही मुझे ये सुझाव दिया। माँ, मैंने सुना है आपने खाना नहीं खाया। माँ, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों खाना खाना मत छोड़ो, मैं स्वस्थ हूँ। मैं ये बस नाटक कर रहा हूँ और मैं ये नाटक जब तक करूँगा जब तक कि रानियां एकजुट ना हो। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा उचित लगे। अब तुम्हें देख लिया ना, अब मैं ठीक हूँ। फिर युवराज अपने कमरे में वापस आ जाते हैं और अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। फिर सुबह होते ही सभी रानियां उठती है और अपने स्वामी यानी युवराज को ऐसा देखकर बहुत परेशान रहती हैं। 7 रानियों का तो जैसे दिन रात ढल गया हो। वह सभी अपनी महारानी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? युवराज ठीक होंगे तब आपकी ऐसी दशा देखकर वह चिंतित हो उठेंगे। आप खाना खा लो ताकि युवराज ठीक हो, जब आपको स्वस्थ देखकर खुश हो जाए। आप सभी सही कह रही हो, मैं अब से अपना ध्यान रखूंगी। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। युवराज की हालत देखकर रानियों का मन घबराने लगा। वह महारानी माँ के पास आए, कहने लगे, माँ, हम क्या करें जिससे कि स्वामी ठीक हो जाए? तुम सभी शिवजी की पूजा करो, 7 एकजुट होकर, शायद तुम्हारी पूजा से युवराज बोल उठे। फिर सभी रानियां शिव जी के मंदिर गई और उनकी पूजा करने लगी। और इधर महारानी माँ ने अपने 7 बहू को मंदिर जाने के बाद युवराज के पास आए और कहने लगी, बेटा, आज तुम्हारी सभी रानियां मंदिर गई है तुम्हारे ठीक होने की मन्नत मांगने। आज वह घर आए तब तुम कुछ बोलना धीरे धीरे, तो उनको लगे कि उनकी पूजा से तुम ठीक हो रहे हो। वह तुम्हारे बोल सुनने के लिए तरस गई है। ठीक है माँ। फिर 7 रानी शिवजी की पूजा कर युवराज के कक्ष में आई और कहती है, हे प्रभु, हमारे युवराज को ठीक कर दो। तभी युवराज बेहोशी की हालत में बोलते हैं, मेरी प्रिय 7 रानियां, तुम आपस में लड़ाई मत किया करो। मैं तुम्हें आपस में लड़ते नहीं देख सकता। तुम ऐसी लती हो तो मेरे पर क्या बीती है तुम्हें नहीं पता। कभी मेरे बारे में भी सोचा है तुमने ऐसी लती हो तो?
युवराज इतना कहकर चुप हो जाते हैं। सातों रानियां ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और आपस में बात करती है। स्वामी हमारी लड़ाई के कारण इतने गंभीर बीमार हो गए हैं। आज से हम सातों रानियां युवराज की पत्नी यह वचन लेते हैं कि आज से स्वामी ही हमारे लिए सब कुछ है। हम कभी भी महल के लिए सातों आपस में नहीं लड़ेंगे और न ही अपने स्वामी को कभी किसी चीज की शिकायत करेंगे। आज शिवजी की कृपा से हमारे स्वामी कुछ बोले हैं और हमें बताया है। इतनी बातें करते ही सैनिक दौड़ता दौड़ता आता है और कहता है, रानी साहिबा, महल पर दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया है। युवराज तो इस हालत में है और बड़े महाराज बूढ़े होने के कारण लड़ नहीं सकते हैं। रानी साहिबा, आप कुछ करिए। सैनिक की इतनी बातें सुनते ही युवराज उठते ही है कि तभी सभी रानियां आपस में बातें करती है। दीदी, अपन सभी एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि हम सभी ने अपने पिताजी के घर कुछ शस्त्र विद्या सीखी है। आज वह हमारे राज्य बचाने में काम आएगी। दीदी, हम सब चलते हैं, देरी न करे। फिर सभी रानियां अपना महल बचाने के लिए दूसरे राज्य के राजा से युद्ध करने लग जाती है। युवराज सभी सातों रानियां को एकजुट देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। युवराज रानियां के जाने के बाद वह अपने कक्ष से सैनिक का वेश बदलकर वह भी युद्ध करने लिए जाते हैं और दूसरे राज्य के राजा को हरा देते हैं और सभी रानियां युद्ध लड़कर अपने स्वामी के कक्ष में आती है और अपने स्वामी को वहां न देख घबरा जाती है। अपने स्वामी को युद्ध के चक्कर में अकेला नहीं छोड़ना था। पता नहीं उनको कौन लेकर गया होगा। हमें युद्ध में सभी को एक साथ नहीं जाना था। स्वामी के पास किसी एक को यहाँ रुकना था। तभी वहाँ एक सैनिक आया और सातों रानियां से कहने लगा, रानी साहिबा, आप सभी को राज दरबार में बुलाया गया है। फिर सभी रानियां राज दरबार में गई और अपने स्वामी यानी युवराज को वह देख चौंक जाती है। अपनी स्वामी से कहती है, स्वामी आप यहाँ, आप ठीक हो गए? मेरी प्रिय रानियां, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो बस बीमार होने का नाटक कर रहा था इतने दिनों से। आप बीमार होने का नाटक क्यों कर रहे हो? आप सभी आपस में झगड़ा करती रहती थी जिसके कारण मैं जंगल चला गया था। मैंने सोचा आप सभी को एकजुट कैसे करें। तभी मुझे खरगोश दिखाई दिया और उसी ने ही यह उपाय बताया और मैं इसमें सफल रहा। तुम सभी ने एक साथ वचन लेकर एक साथ रहने का निर्णय लिया। तब से मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे सभी रानियां एक साथ एक ही महल में रहेगी। स्वामी, अब हम आपसे कभी नहीं लड़ेंगे। आप ऐसा कभी बीमार मत होना।